अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक पेज नंबर 51। आज हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था डेट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड जो है वो हमने स्टार्ट किया था। टॉपिक हमारा 3.2 था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटे होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस होते हैं उनको दे के, उनके डिफरेंस दे के भी हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि बॉन्ड जो है वो कोवलेंट है, आयनिक है, या जो है आपका जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तो आगे उसी को फर्दर हम अपने टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। टॉपिक आपका है डाइपोल मूवमेंट एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स in compounds such as HF, where the bonded atom are from different element, the electronic distribution between the atom is uneven. Due to this reason, one atom causes partial positive and other negative charge. A molecule with positive charge on one part and negative charge on the other part is called dipole. Such a molecule is said to have a dipole moment. If is a quantitative measurement of the polarity of the bond or the molecule, the dipole moment of diatomic molecule like HF, HCl, HBr, HINO, etc. are directed from positive end to negative end. Figure 3.5 dipole moment is measured in dive unit D. High dipole moment indicate high polarity in a molecule. सिंपल आपको इस पैराग्राफ को पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इस पैराग्राफ में आपको क्या बताया हुआ है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि HF की आपको एग्जांपल दी हुई है, जिसमें बॉन्डेड एटम जो हैं दो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। ठीक है, दो डिफरेंट एलिमेंट है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक फ्लोरीन है, दोनों मिलके हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाया दोनों ने। इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, यानी कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक की डिस्ट्रीब्यूशन है ना बेटे, वो क्या है, वो अनइवन है। क्यों? क्योंकि एक ये जो मॉलिक्यूल है, जो हमारा कंपाउंड बना है, HF बना है, इन दोनों के ऊपर बोथ कैरी डिफरेंट जो है चार्जेस हैं। तो एक तरफ एक का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और एक का क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल जिनके एक पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पार्ट पे नेगेटिव चार्ज होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। डाई मीन टू होता है ना पोल, तो यानी कि मतलब जिनके दो पोल हुए, एक पॉजिटिव पोल हो गया, एक पॉजिटिव एंड हो गया, और एक कौन सा हो गया, नेगेटिव एंड हो गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे हम लोग, उसको हम लोग कहेंगे डाइपोल। और इस तरह की जो मॉलिक्यूल होते हैं जो आपको डाइपोल नज़र आ रहे होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। डाइपोल मूवमेंट जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल की या बॉन्ड की हमें जो है वो मेजरमेंट बताते हैं, उसकी पोलैरिटी की मेजरमेंट जो है वो बताते हैं। और जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या कौन से होते हैं, जब मैं वर्ड बाबा बोलती हूँ ना डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक का मतलब डाई मीन टू, दो एटम्स, यानी कि HF है, एक एटम हाइड्रोजन है, एक फ्लोराइड है, एक H है, एक Cl है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल लिखी हुई है सारी की सारी। ये तमाम के तमाम डाई एटम है, यानी कि दो दो एटम से मिलके जो है ये मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं। इन सब में से इन सब का एक एंड पॉजिटिव है और एक एंड सबका क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो यानी कि ये कौन से मॉलिक्यूल्स है, दे आर डाइपोल। और इन मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहेंगे, डाइपोल मूवमेंट कहेंगे। डाइपोल मूवमेंट को मेजर करने के लिए बेटे हम यूनिट यूज करते हैं, दैट इज नोन एज डीबे। क्या कहते हैं उसको, डीबे यूनिट कहते हैं, और उसको कैपिटल D से जो है हम लोग लिखते हैं। अगर किसी की डाइपोल मूवमेंट जो है वो ज़्यादा हो, इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल जो है इसकी पोलैरिटी जो है वो बहुत हाई है। कॉमन एग्जांपल इसकी HF और HCl जो है इसकी कॉमन एग्जांपल है। और इनकी जो HF है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसकी पोलैरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। आगे फर्दर हम चलते हैं। फॉर कंपाउंड हैविंग मोर देन टू एटम, द डाइपोल मूवमेंट डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। द डाइपोल मूवमेंट ऑफ वाटर इज 1.85 D, which is directed from the end having two hydrogen atom to the end with the oxygen atom as in the structure shown. A linear H2O molecule HOH should have zero dipole moment. The non-zero dipole moment value show that water is a non-linear molecule. Experiments reveal that water molecule has V-shaped structure.
In contrast, SO2 has a dipole moment of 1.61 d and in opposite direction, so that in water H2S is also a non-linear molecule as the individual bonds are polar, but they don't cancel each other dipole moment and overall molecule has some dipole moment. आपको दो बेटे आपके पास मॉलिक्यूल बताए हुए हैं, एक बताया है आपको वाटर और एक आपको बताया हुआ है आपका जो है SO2, ठीक है। पहले तो हम बात कर लेते हैं वाटर की। वाटर का तो सबको पता है ना, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। वाटर का फॉर्मूला है, वाटर है जीरो डाइपोल मोमेंट। वाटर की डाइपोल मोमेंट कितनी है, पहले हम सिंपल पढ़ लेते हैं। वाटर की जो डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर जो है वो क्या है, 1.85 डी है। इसको आप अंडरलाइन करें, आपकी बुक में लिखी हुई है या आपके ऑब्जेक्टिव में भी आएगी। डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज 1.85 डी, जो कि हम अगर देखें उसका स्ट्रक्चर तो हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन सेंटर में और दोनों साइड पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऐसे ही है। अगर आप यहाँ पे आपकी बुक में स्ट्रक्चर बना भी हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर अगर इसको आप गौर से देखो, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, H2O, ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या चीज़ है, ये आपका वाटर का स्ट्रक्चर है और इसमें क्या है कि सेंटर में जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के दोनों साइड पे जो है वो क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस दोनों के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो वाटर की जो डाइपोल मोमेंट है वो कितनी है, 1.85 डी है, ठीक है। और ये आपको जो है पता, लेकिन इनकी जो डाइपोल मोमेंट होती है बेटे वो इनके स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड कर रही होती है। यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर वाटर का दिया हुआ है ये वाला, इसकी मोमेंट जो है वो कितनी है, 1.85 है। लेकिन अगर आप इसका लीनियर स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में ड्रॉ करो, यानी कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दरमियान इस तरह का स्ट्रक्चर जो होगा ना, जो एक लाइन में आ रहा होगा, दिस इज नोन एज लीनियर स्ट्रक्चर। जब हम लीनियर स्ट्रक्चर बनाएंगे तब वाटर की डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो होगी। ये बात आपने याद रखना है, ठीक है, कि जो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी डाइपोल मोमेंट क्या है, 1.85, और जो लीनियर स्ट्रक्चर है उसकी डाइपोल मोमेंट कितनी है, जीरो। फिर आपको एग्जांपल अगर कंट्रास्ट किया गया है किसका, SO2 का और H2S का, ठीक है। SO2 जो है उसकी डाइपोल मोमेंट कितनी है, 1.61 डी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखो बेटे, ये स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर क्या बनाया हुआ है, ये एंगुलर स्ट्रक्चर है, इसको एंगुलर स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, SO2 का, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी बताई हुई है आपको, 1.61 बताई हुई है, ठीक है। ये वाटर है और ये क्या है आपके पास, लेकिन यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वाटर के दोनों दो पॉजिटिव थे और एक नेगेटिव पोल था, यहाँ पे क्या है, दो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है। और फिर अगर हम H2S देखते हैं, H2S जो है वो नॉन लीनियर है, वो लीनियर लीनियर मॉलिक्यूल नहीं होता, और जो लीनियर नहीं होते दे आर पोलर, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल भी नहीं करते। आपने बस ये 2-3 आपके कंपाउंड्स है, आपने इन सब की जो पोलैरिटी है बेटे उसको लर्न करना है, उसको याद करना है। बहुत इजी टॉपिक है, इतना मुश्किल टॉपिक ये है नहीं है। However, some molecules have zero dipole moment as a symmetry in their structures causing the cancellation of the individual bond moment. For example, BeCl2 is a linear molecule having two similar Cl atoms on both sides of the central atom at 180. The individual BeCl2 bond moments are cancelled out as they are opposite in direction and equal in amount. Similarly, CCl4 has 4 CCl bonds which are accepted to have high polarity due to large electronegativity difference between C and Cl atom. The bond movement associated to the 4 CCl bond are directed in such a way that they cancel each other. The net dipole moment of CCl4 molecule is 0, making it non-polar molecule. The CCl molecule is perfectly tetrahedral. Similarly, BF3 has a trigonal planar symmetrical structure and its dipole moment is also 0. As a rule, the molecules that have same legends, atoms or group of atoms with a central atom in a regular geometry, the individual dipole moment may not be 0, but overall molecule has 0 dipole moment. Such a molecule is said to be non-polar. आपको बेटे कुछ कंपाउंड्स ये ऐसे आपको समझ नहीं आएंगे, मैं आपको इनको जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको फर्दर जो है ये क्लियर हो जाए। हम क्या करेंगे,
मैंने आपको जो टॉपिक अभी रीड आउट किया है, हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हम आते हैं वाटर के स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, मैंने आपको भी क्या पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है डाइपोल। डाइपोल क्या है, जिनके दो पोल्स हों। ठीक है, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सच मॉलिक्यूल्स आर नॉन एज डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था वाटर की डाइपोल मूवमेंट। हमने कहा था कि वाटर का स्ट्रक्चर जो है, इधर ड्रॉ करूँ अगर मैं आप लोगों को, देखो वाटर क्या है, H2O फॉर्मूला उसका अगर हम ड्रॉ करें, यहाँ पे आता है आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होता है बेटे, हमारे पास आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या आएगा, हाइड्रोजन। ऐसे ही है, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इसके ऊपर ही पॉजिटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट हम शो करेंगे तो ऐसे करेंगे, ये पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव भी नेगेटिव की तरफ जा रहा है और इनकी बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पे जब आप इसकी डाइपोल मूवमेंट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1.85D। ठीक है, इसी तरह ये कौन सा स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एंगुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, एंगल, इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बनेगा। ठीक है, ट्रायंगल, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर। सेम इसी तरह की जो है ये SO2, यहाँ पे S आएगा, यहाँ पे O आएगा और बेटे यहाँ पे O आएगा। ठीक है, इसका, ठीक है, यहाँ ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, जबकि ये क्या है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, और इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगी वो कितनी होगी, 1.61D होगी। अगर गौर करो तो स्ट्रक्चर इसका भी एंगुलर है बेटे। क्या स्ट्रक्चर है इसका, एंगुलर ही है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम देखते हैं कि इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है 1.61D है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है टुवर्ड वाटर। अब वाटर के नीचे पॉजिटिव थे और ऊपर नेगेटिव था और इनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी। यहाँ पे क्या था, नीचे नेगेटिव एंड थे और ऊपर क्या था, पॉजिटिव था। इनकी डायरेक्शन जो थी वो क्या थी, डाउनवर्ड थी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है, इनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, उनकी क्या है, डायरेक्शन अपवर्ड है। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसकी, डाइपोल मूवमेंट की, जिनके यानी कि दो दो एंड्स हैं, पॉजिटिव भी है एंड और जो है नेगेटिव भी है। अगर मैं वाटर का लीनियर स्ट्रक्चर बेटे बनाऊं, लीनियर स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे, यानी कि एक लाइन में स्ट्रक्चर बनाएं। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर, ये तो एंगुलर स्ट्रक्चर हो गया, अगर मैं इसका लीनियर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी तो वाटर की डाइपोल मूवमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। अगर हम फर्दर, मैं इसकी एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ ताकि मजीद क्लैरिटी आए। अगर हम एग्जाम्पल ले लें BeCl2 की, बेटे BeCl2, मैंने आपको क्या कहा, BeCl2। हम अगली ये 1 2, अब थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, BeCl और आपके पास ये Cl। ठीक है, और ये इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, हमेशा लीनियर स्ट्रक्चर बनता है। एक लाइन में बना, एक लाइन में बना है तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो एंगल बनता है, आप जब अपनी प्रोटेक्टर देखते हो, ये 90 का एंगल होता है। ठीक है, आधा एंगल हो, और अगर स्ट्रेट एंगल हो, लीनियर हो, तो वो कौन सा एंगल होता है, 180 का एंगल होता है ना। तो इनका एंगल कितना बना, 180 डिग्री का एंगल बना। तो जो लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं जिनका एंगल 1 डिग्री का होता है, उसकी जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। यानी कि BeCl2 जो है आपका, BeCl2 जो है उसकी डाइपोल मूवमेंट कितनी है बेटे, उसकी डाइपोल मूवमेंट जो है वो जीरो होगी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। Be में दो सिमिलर एटम जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, Cl इधर भी है, Cl इधर भी है, और जो Be है वो सेंटर में आएगा। और क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी जीरो हो जाएगी। अब हम अपनी नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, डेट इज CCl4। यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास कार्बन आएगा। ठीक है बेटे, यहाँ पे क्या आएगा, Cl आएगा। एक Cl आप लोगों का ऊपर जाएगा, एक Cl आप लोगों का इधर जाएगा, और एक Cl आपका इधर जाएगा। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल कर रहे हैं CCl4 की। ये ऊपर को अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, और ये भी डाउनवर्ड। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, इसके ऊपर, मैंने हमेशा क्या कहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही आएंगे। ठीक है, और इस केस में भी जो डाइपोल मोमेंट है वो कितनी होगी, वो होगी जीरो। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है
इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया? CCl4 का। CCl4 बेटे क्या है, इसमें 4 बॉन्ड बनते हैं कार्बन के Cl के साथ। 4 बॉन्ड बने ना, 1 2 3 4 बॉन्ड बनेंगे। इनकी हाई पोलैरिटी बहुत हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि कार्बन और Cl में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो भी बहुत हाई होते हैं। इसकी वजह से इनका जो बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये भी एक दूसरे का इफेक्ट जो है बेटे कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी डाइपोल मूवमेंट भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। और ये कौन सा मॉलिक्यूल बन जाएगा? दिस इज आल्सो नॉन पोलर। ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा? ये नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो शेप है, ये जो शेप बनाई है ना, इस शेप को, जैसे ये एंगुलर थी, ये लीनियर थी, तो ये जो शेप है दिस इज नॉन एज टेट्राहेड्रल शेप। क्लियर है? अब हम आते हैं अपनी अगली एग्जांपल की तरफ, डैट इज BF3, ठीक है। वो ये B बेटे हो गया, BF3। यहाँ पे क्या मैं लिखूंगी? F, एक F इधर और एक F इधर। ये भी F, ये भी F। इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव। इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। इसकी डाइपोल मूवमेंट भी कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। और ये जो इसका स्ट्रक्चर है ना मैंने बनाया, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर। 3 है ना, 1 2 3, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसके स्ट्रक्चर का जो नाम है BF3 का, दिस इज ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट इसकी भी जो है वो 0 होगी, ठीक है। और एक और आपको चीज़ भी, वो मॉलिक्यूल जिनकी बेटे डाइपोल मूवमेंट 0 होती है ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन पोलर। क्या कहते हैं? उन मॉलिक्यूल्स को नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर है, जिनकी मैंने क्या कहा? डाइपोल मूवमेंट 0 होगी। अब हमने 3 डिफरेंट चीज़ें जो है वो पढ़ ली। ये मैंने आपको BeCl2 बताया, इसका स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर है। फिर मैंने CCl4 बताया, इसका स्ट्रक्चर क्या था? टेट्राहेड्रल था। और फिर मैंने आपको बताया था BF3, इसका भी स्ट्रक्चर क्या था? ट्रायंगुलर था। इन तीनों की डाइपोल मूवमेंट क्या थी? 0 थी। सो दीज 3 आर नॉन पोलर कंपाउंड्स। यहाँ पे जब हम आए थे तो हमारे पास 2 कंपाउंड्स हमने यहाँ पे एग्जाम्पल की थी। एक थी आपकी वाटर और एक थी आपकी SO2। इन दोनों का स्ट्रक्चर जो था बेटे, दैट स्ट्रक्चर इज पोलर स्ट्रक्चर, सॉरी एंगुलर स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। इनकी डाइपोल मूवमेंट्स कितनी थी वो मैंने लिखी, क्योंकि इनकी डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं थी, तो सो दे आर पोलर, ठीक है। ये दोनों पोलर कंपाउंड्स हैं। और नीचे वाले क्या है आपके पास? सारे के सारे नॉन पोलर कंपाउंड्स आ गए। क्लियर हो गया बेटे? ये सारा का सारा मैंने आपको एक्सप्लेन करने की जो है कोशिश की। अच्छा, कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये नॉन पोलर क्यों है, ठीक है। तो आपने उसमें ये बता सकते हो कि इनकी ये क्या करते हैं? दे कैंसिल आउट। ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी नेट डाइपोल मूवमेंट जो है वो क्या हो जाती है बेटे? 0 हो जाती है। तो हमने क्या कर लिया? हमने अपने लेक्चर में, अपने टॉपिक में मैंने आपको जो है ये कम्प्लीटली जो है सारा ब्रीफली इसको जो है एक्सप्लेन किया, किसको? डाइपोल मूवमेंट को। अब आपकी बुक में अगर आप लोग देखो, अगर हम फर्दर आगे आए तो बेटे यहाँ पे आपको इस चैप्टर, ये इस टॉपिक के एंड पे यहाँ पे आपको क्विक चेक दिया हुआ है। अगर आप गौर करो, यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको एक क्विक चेक दिया है, क्विक चेक 3.4। कैन यू एक्सप्लेन वाई CO carbon monoxide has a dipole moment but CO2 does not have any, ठीक है। तो ये आपने बताना है कि CO जो है इसकी डाइपोल मूवमेंट नहीं है। तो आप बताओगे कि जो CO है बेटे उसकी डाइपोल मूवमेंट नहीं है ड्यू टू एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। आप क्या बता दोगे? CO हैज डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या है? एसिमेट्रिकल है इन कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। क्लियर हो गया? बट इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट डज नॉट हैव डाइपोल मूवमेंट बिकॉज इट्स हैज लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। लीनियर ज्योमेट्री है इसकी, और जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरम्यान में जो 2 बॉन्ड बनते हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और जिसकी वजह से इसकी डाइपोल मूवमेंट जो है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। क्लियर हो जाती है?
इसकी डाइपोल मोमेंट है और इसकी नहीं होगी। अब क्लियर हो गया डाइपोल मोमेंट इसकी क्यों है, ड्यू टू एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका क्या है कि लीनियर स्ट्रक्चर है और जो कि एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इज दैट क्लियर? इस चीज की समझ आ गई ना अब आप लोगों को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट इंडिविजुअल बॉन्ड इन CCl4 आर पोलर? Explain in terms of electronegativity differences what about the polarity of overall CCl4 molecules। CCl4 molecules जो है मैंने आपको अभी अच्छी तरह समझाया, मैं दोबारा बता देती हूँ। जो इंडिविजुअल CCl बॉन्ड है बेटे, जो यानी कि Cl बॉन्ड कितने हैं कार्बन के साथ, 4 बने होते हैं ना, तो 4 के 4 जो है दे आर पोलर ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तमाम के तमाम जो Cl4 हैं दे आर पोलर। क्यों पोलर हैं हम? क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, जब हमने लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है उससे हमें पता चलता है कि दे आर आयनिक है, कोवलेंट है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट है, पोलर और नॉन पोलर ही परिचय रखते हैं। तो अगर हम CCl4 का जो है यानी कि CCl का अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखें कार्बन और क्लोरीन के दरमियान में, तो हमें पता चलता है कि दे आर पोलर। लेकिन अगर ओवरऑल देखें, अगर तो इंडिविजुअल का मतलब होता है एक एक का, अगर द इंडिविजुअल, आप 2 चीजें अलग अलग मेंशन करोगे। आपने लिखना है कि अगर हम इंडिविजुअल CCl बॉन्ड देखें, इंडिविजुअल आपसे बुक में पूछा हुआ है ना इंडिविजुअल बॉन्ड, तो इंडिविजुअल बॉन्ड को हम पहले डिस्क्राइब करेंगे कि द इंडिविजुअल CCl bonds in CCl4 are polar due to difference in electronegativity between carbon and chlorine। ठीक है, ये एक बात होगी। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम ओवरऑल देखें, ओवरऑल भी पूछा हुआ है आपसे, ओवरऑल CCl4 का देखो, यानी कि अगर आप इंडिविजुअल CCl का देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पोलर होगा। लेकिन अगर ओवरऑल CCl का मॉलिक्यूल का देखेंगे तो डैट मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल जो है ये नॉन पोलर है। ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल है, डाइपोल मूवमेंट इंडिविजुअल बॉन्ड जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और आपकी जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जैसे कि अभी हमने ये स्ट्रक्चर में भी पढ़ी थी। ठीक है, इंडिविजुअल जो है वो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कंबाइनली हम CCl4 की देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर आप आओ, आर दीज मॉलिक्यूल्स पोलर और नॉन पोलर, ब्रीफली गिव रीजन। ये आपके पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं आपको दिए हुए, आपने बताना है कि ये पोलर हैं या ये नॉन पोलर हैं। ठीक है, पहला हमारे पास आता है HF। HF का आप क्या बताओगे? दूसरा आपका है CCl2O2H2S। पहला हमारे पास क्या आ रहा है बेटे? पहला आपके पास आ रहा है HF। ठीक है, HF का अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है हाइड्रोजन का है 2.1। ठीक है, और उसका कितना है, 4 है फ्लोरीन का। जब इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, ये दोनों के दोनों क्या हैं, दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स। ये क्या चीज हो जाएंगे आपके पास, दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आता है CH2Cl2। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, डाइक्लोरोमीथेन। किसका फॉर्मूला है बेटे, ये है डाइक्लोरोमीथेन। इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, वी शेप स्ट्रक्चर है, और CCl बॉन्ड जो है इसमें क्या है, पोलर है। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.5 है, और क्लोरीन की कितनी है, 3 है। ठीक है, और जब हम इनकी जो शेप है ना उसमें है कि ये जो है एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, और इसको ये क्या बना देंगे, दे आर, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हम देखें तो दे आर पोलर। ठीक है, मैंने आपको जब लास्ट हमने टॉपिक किया था तब मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया था कि आपने दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेनी है, दोनों को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको पता चलेगा कि ये इसकी पोलैरिटी क्या है। इसलिए आज सिर्फ जस्ट मैं आपको बताती जा रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, O2 है ना, O और O, डायटोमिक आ गया, आइडेंटिकल ऑक्सीजन एटम है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयर इज नो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो O2 जो है वो क्या हो जाएगा बेटे, दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। O2 इज नॉन पोलर। ठीक है,
क्योंकि देर इज़ नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, क्लियर है। फिर आपके पास लास्ट आपकी बुक में पूछा हुआ है H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी ज्योमेट्री जो है इट हैज़ बेंड ज्योमेट्री, ठीक है। इनके जमा में जो बॉन्ड बनेगा दिस इज पोलर ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, मैंने आपको उस दिन ही बताई थी, 2.1 है। सल्फर की कितनी है, 2.5 है। बेंड, इसकी शेप मैंने कौन सी बताई है, बेंड शेप है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड जो हैं डाइपोल्स हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे और इसकी ना तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लीनियर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है, कैंसिल भी नहीं करेंगे। और जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंगली भी जब हम डिफरेंस देखेंगे तो ये कौन से होंगे, दे आर पोलर हो जाएंगे। HF आपके पास क्या आएगा, आपसे HF पूछा हुआ था, HF बेटे आपके पास क्या आया, HF हमारे पास आ गया पोलर। CH2Cl2 हमने क्या बता दिया, दिस इज आल्सो पोलर। O2 ऑक्सीजन क्या बताया हमने, नॉन पोलर। H2S हमने क्या बता दिया, इट इज आल्सो पोलर। अब ये आपका जो क्विक चेक था डेट इज क्विक चेक नंबर 3.4, ये मैंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। हमने दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हैं कंप्लीटली कर लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटे। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट आपका जो है डेट इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, VSEPR, ठीक है। ये मैं आपको इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में पढ़ाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। इस टॉपिक में डाइपोल मूवमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।